हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम एंटोनिम की क्लास करेंगे जो कि एमपीटीईटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपीटेट, सीटेट, पटवारी और एसआई सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑनेस्ट का एंटोनिम वर्ड क्या है। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। ठीक, तो हमें इसका क्या देखना है, एंटोनिम वर्ड। ऑप्शन इसमें पहला है लॉयल, दूसरा है ट्रूथफुल, तीसरा है डिसऑनेस्ट और चौथा है काइंड। तो ऑनेस्ट का अपोजिट हो जाएगा आपका डिसऑनेस्ट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। लॉयल का अर्थ होता है वफादार, ये कैंसिल हो जाएगा। ट्रुथफुल यानी विश्वसनीय, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्ट्री। विक्ट्री का अपोजिट वर्ड देखना है आपको। पहला ऑप्शन है विन, दूसरा है डिफीट, तीसरा है सक्सेस और चौथा है गेन। तो विक्ट्री का अर्थ होता है विजेता। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन अपोजिट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिफीट। डिफीट का अर्थ होता है हराना किसी को या पराजित करना। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट। एंशियंट का एंटोनिम वर्ड क्या है। ओल्ड, मॉडर्न और इसके अलावा एंटिक या फिर पास्ट। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एंशियंट का एंटोनिम वर्ड बताना है। एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडर्न यानी कि आधुनिक। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड। एक्सपेंड का अपोजिट वर्ड हमें बताना है। ऑप्शन इसमें पहला है स्प्रेड, दूसरा है इंक्रीज, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट और चौथा है ग्रो। तो एक्सपेंड का अर्थ होता है विस्तार करना। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है किसी भी चीज को सिकोड़ना, इसकी जगह कम कर देना। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किसी भी चीज को छोटा कर देना। तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। स्प्रेड मीन्स तो फैलाना होता है, ये तो वही हो जाएगा। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। ठीक है, और ग्रो मीन्स भी बढ़ाना होता है। तो ये तीनों पॉजिटिव है, उसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका अपोजिट वर्ड है एक्सपेंड का। ठीक, यानी किसी भी चीज को सिकोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेव। ब्रेव का एंटोनिम वर्ड हमें बताना है। बोल्ड, फियरलेस, कॉवर्ड या फिर हीरो। तो ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, तो हमें इसका एंटोनिम वर्ड बताना है। तो ब्रेव का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉवर्ड। कॉवर्ड मीन्स होता है कायर। ठीक, ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉवर्ड। कॉवर्ड मीन्स होता है कायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये बोल्ड शब्द है, इसमें ये भी पूछा गया है, एमपीटीईटी ग्रेड 2 में आ चुका है। ठीक, बोल्ड शब्द आ चुका है ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हमें अपोजिट बताना है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। ठीक, हमें इसका क्या बताना है, अपोजिट। तो पहला ऑप्शन है रिफ्यूज, दूसरा है एडमिट, तीसरा अलाउ और चौथा है एग्री। तो एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना और रिफ्यूज का अर्थ होता है मना कर देना। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट का अपोजिट क्या होगा, रिफ्यूज, किसी भी चीज की मना ही कर देना। ठीक, मना कर देना। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक हमें क्या बताना है, एंटोनिम। ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ होता है आशावादी। ठीक, और हमें इसका बताना है एंटोनिम। पहला पॉजिटिव, दूसरा कॉन्फिडेंट, तीसरा है पेसिमिस्टिक और चौथा है चेयरफुल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्टिक। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ होता है आशावादी और पेसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन सी कैंसिल। ये तीनों ही वर्ड पॉजिटिव है और पेसिमिस्ट वर्ड है ये आपका नेगेटिव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनरस। जेनरस का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शन इसमें पहला है काइंड, दूसरा है सेल्फिश, तीसरा है हेल्पफुल और चौथा है ऑनेस्ट। तो जेनरस का जो अर्थ होता है वो होता है उदारवादी। ठीक, उदारवादी। और इसका अपोजिट हो जाएगा सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूड का एंटोनिम हमें बताना है। कंटेन, ऐड, एक्सक्लूड और इंसर्ट। तो इंक्लूड का अर्थ होता है किसी भी चीज को शामिल कर लेना। ठीक, और एक्सक्लूड का अर्थ होता है बाहर रखना। ठीक, इसका अपोजिट वर्ड। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन का देना है। इंक्लूड का हो जाएगा अपोजिट आपका एक्सक्लूड। इंक्लूड का एक्सक्लूड होता है। ठीक, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना और एक्सक्लूड का अर्थ होता है बाहर रखना। ठीक, कंटेन कैंसिल हो जाएगा, ऐड भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट। इसका हमें अपोजिट बताना है। ऑप्शन है पहला है टेम्पररी, दूसरा है फिक्स्ड, तीसरा है स्टेबल और चौथा है स्ट्रॉन्ग। तो परमानेंट का अर्थ होता है स्थायी। ठीक, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा टेम्पररी। टेम्पररी का अर्थ होता है अस्थायी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज। इंक्रीज का हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है राइज, एक्सपेंड, डिक्रीज और ग्रो। ठीक, इंक्रीज का होता है बढ़ाना। ठीक, तो इसका अगर आप एंटोनिम वर्ड देखोगे तो हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज का होता है घटा देना। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। राइज और एक्सपेंड दोनों का अर्थ होता है बढ़ाना ही होता है। ठीक है, और ग्रो इसका अर्थ भी बढ़ाना होता है। तो ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, इसमें जो नेगेटिव वर्ड होगा वो होगा डिक्रीज यानी घटाना। ठीक, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना और डिक्रीज मीन्स होता है घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर का अपोजिट बताना है। ऑप्शन में पहला हाइयर, दूसरा इंफीरियर, तीसरा है ग्रेटर और चौथा है सीनियर। तो इन सुपीरियर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक, तो सुपीरियर का हमें क्या देखना है अपोजिट। तो सुपीरियर का जो अपोजिट होता है वो हमेशा होता है इन्फीरियर। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इन्फीरियर का अर्थ होता है निम्न स्तर का। ठीक, सुपीरियर मीन्स होता है श्रेष्ठ और इन्फीरियर मीन्स होता है निम्न स्तर का। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। हायर मीन्स भी श्रेष्ठ होता है, ग्रेटर मीन्स भी श्रेष्ठ होता है। ठीक, और सीनियर मीन्स भी श्रेष्ठ होता है। ये तीनों ही आपके पॉजिटिव हो जाएंगे और इसमें इन्फीरियर शब्द है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, यानी कि सुपीरियर मीन्स होता है श्रेष्ठ और इन्फीरियर मीन्स होता है निम्न स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराइवल। इसका हमें एंटोनिम वर्ड बताना है। अराइवल मीन्स होता है आगमन। ठीक, ऑप्शन इसमें एंट्रेंस, कमिंग, डिपार्चर और रीच। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अराइवल का अपोजिट हो जाएगा डिपार्चर। अराइवल मीन्स होता है आगमन और डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन सी ये सभी कैंसिल हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर का अपोजिट हमें बताना है। पहला है सोर, दूसरा है स्वीट, तीसरा है सॉल्टी और चौथा है हॉट। तो बिटर का जो अपोजिट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एन मीठा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सोर मीन्स तो खट्टा होता है, सॉल्टी ये भी नहीं होगा और हॉट ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बिटर का होता है करेक्ट अपोजिट स्वीट। बिटर का स्वीट होता है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का एंटोनिम वर्ड बताना है। ब्रिक, डैमेज, बिल्ड और हार्म। बिल्ड, अब देखो डिस्ट्रॉय का अर्थ क्या होता है नष्ट कर देना। ठीक,
तो इसका जो अपोजिट वर्ड आप देखोगे तो वो आपका हो जाएगा बिल्ड। बिल्ड मीन्स होता है बनाना, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, और बिल्ड मीन्स बनाना या निर्माण करना, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय का अपोजिट बिल्ड, ठीक। ऑप्शन ए ब्रिक कैंसिल हो जाएगा, ब्रिक मीन्स होता है तोड़ना, ठीक। इसके अलावा डैमेज है, डैमेज मीन्स भी नष्ट करना होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एन बिल्ड, डिस्ट्रॉय का अपोजिट बिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्बल। हम्बल का अपोजिट बताना है। पहला ऑप्शन है प्राउड, दूसरा है मॉडेस्ट, तीसरा है पोलाइट और चौथा है जेंटल। तो हम्बल मीन्स होता है विनम्र है या ईमानदार, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका प्राउड का होता है घमंड, घमंड रखना, घमंडी होना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हम्बल का जो अपोजिट वर्ड है वो प्राउड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोइजी का हमें एंटोनिम वर्ड बताना है। नोइजी मीन्स होता है शोर, ठीक। इसका अपोजिट बताना है लाउड, साइलेंट या फिर टॉकेटिव या फिर एक्टिव। तो इसका हमें क्या बताना, एंटोनिम। तो नोइजी मीन्स होता है शोर और साइलेंट मीन्स होता है शांति। तो नोइजी का जो अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा साइलेंट, ठीक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नोइजी मीन्स शोर होता है और साइलेंट मीन्स शांति, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। लाउड कैंसिल हो जाएगा, टॉकेटिव ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल होगा, जो ज्यादा बात करता है उसे हम टॉकेटिव कहते हैं, ये भी नहीं होगा। एक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी। इसका अपोजिट वर्ड बताना है रिचनेस, वेल्थ, पुअर या फिर मनी। पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी, ठीक। और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा गरीबी का, वो हो जाएगा वेल्थ। वेल्थ मीन्स होता है संपत्ति है ना, या धनवान, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिचनेस कैंसिल हो जाएगा, पुअर कैंसिल हो जाएगा और मनी कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुअर, पॉवर्टी मीन्स होता है आपका गरीबी, और वेल्थ मीन्स संपन्न होना, धनी होना, ठीक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पॉवर्टी का अपोजिट वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली। अर्ली का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। अर्ली मीन्स होता है जल्दी। ऑप्शन इसमें क्या, सून, लेट, फास्ट या क्विक। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अर्ली का लेट हो जाएगा, ठीक। अपोजिट वर्ड अर्ली का अपोजिट लेट, ठीक। सून कैंसिल हो जाएगा, सून मीन्स जल्दी होता है, फास्ट मीन्स भी जल्दी होता है, क्विक ये सब पॉजिटिव वर्ड है, ठीक। अर्ली का जो अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा आपका लेट। अर्ली मीन्स जल्दी और लेट मीन्स देरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम। फ्रीडम का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। लिबर्टी, दूसरा है स्लेवरी, तीसरा है फ्री और चौथा है पीस। तो फ्रीडम मीन्स होती है स्वतंत्रता, ठीक है। और इसका हमें अपोजिट बताना है तो स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स होती है गुलामी, ठीक। तो स्वतंत्रता का अपोजिट क्या हो जाएगा, गुलामी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल। लिबर्टी मीन्स तो स्वतंत्रता होती है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। फ्री, फ्री भी, फ्री मीन्स भी स्वतंत्रता होती है ना, स्वतंत्र रहना है, फ्री रहना है ना। और पीस यानी शांति, ये सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। और स्लेवरी शब्द आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी फ्रीडम का अपोजिट स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम का हमें एंटोनिम वर्ड बताना है। एनिमी, दूसरा है पार्टनर, तीसरा है हेल्पर और चौथा है नेबर। तो फ्रीडम मीन्स, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, ठीक। फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, और इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, एनिमी। एनिमी मीन्स क्या होता है, शत्रु। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। पार्टनर तो वही होता है जो दोस्त होता है, हेल्पर वही होता है ना, और नेबर पड़ोसी मित्र ये सभी जैसे है ना। करेक्ट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर एनिमी, यानी फ्रीडम मीन्स दोस्त और एनिमी मीन्स शत्रु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम। इसका अपोजिट देखना है हाईएस्ट, मिनिमम, टॉप या फिर मोर। तो मैक्सिमम मीन्स अधिकतम, ठीक। और इसका अपोजिट हो जाएगा मिनिमम। मिनिमम का अर्थ होता है न्यूनतम, ठीक। मैक्सिमम मीन्स अधिकतम और मिनिमम मीन्स न्यूनतम, तो मिनिमम यहाँ पर करेक्ट होगा, मिनिमम करेक्ट होगा, ठीक। मैक्सिमम मीन्स अधिकतम और मिनिमम माने इसका, यानी कि इसका हो जाएगा न्यूनतम। ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन ए कैंसिल। हाईएस्ट तो वही हो जाएगा ना, अधिकतम हो जाएगा। टॉप का अर्थ भी वही होगा,
अधिक, अधिकतम, और मोर का वही हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम का अधिक जो अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा मिनिमम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण करना, बनाना। अब ऑप्शन इसमें मेक, प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय या फिर फॉर्म। तो क्रिएट मीन्स होता है बनाना, निर्माण करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन सी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग। इसका अपोजिट बताना है। पावरफुल, वीक, टफ या सॉलिड। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, इसका अपोजिट हो जाएगा वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर होना। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, वीक। ठीक, पावरफुल तो वही होता है जो शक्तिशाली होता है, वो वही है स्ट्रॉन्ग का, ये सिनोनिम। ऑप्शन ए कैंसिल, टफ वही है, ये भी कैंसिल है, और सॉलिड मीन्स भी वही होता है। तो ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है आपके, और वीक आपका नेगेटिव वर्ड है, यानी स्ट्रॉन्ग का अपोजिट हो जाएगा वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस। इसका हमें एंटोनियम वर्ड बताना है। अचीवमेंट, फेल्यूर, विक्ट्री या फिर विन। तो सक्सेस मीन्स होती है सफलता, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फेल्यूर। फेल्यूर मीन्स विफल हो जाना, है ना, विफलता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, यानी सफलता का अपोजिट क्या हो जाएगा, विफलता। ठीक, या असफलता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अचीवमेंट मीन्स तो उपलब्धि होती है ना, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। विक्ट्री मीन्स विजेता, ये भी पॉजिटिव वर्ड, और विन मीन्स जीतना, ये तीनों पॉजिटिव है। और सक्सेस का आपका अपोजिट हो जाएगा फेल्यूर। सक्सेस मीन्स सफलता और फेल्यूर मीन्स असफलता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लीन का अपोजिट बताना है। क्लियर, प्योर, डर्टी या फिर फ्रेश। क्लीन मीन्स होता है साफ, इसका अपोजिट हो जाएगा डर्टी। डर्टी मीन्स होता है गंदा होना, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन सी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक। पब्लिक का हमें अपोजिट बताना है। प्राइवेट, ओपन, कॉमन या फिर सोशल। तो पब्लिक, पब्लिक मीन्स तो होती है जनता, है ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स होता है निजी। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पब्लिक का अपोजिट हो जाएगा प्राइवेट। पब्लिक मीन्स होती है जनता, है ना, सबके बीच में, और प्राइवेट का अर्थ होता है निजी। ठीक, यानी पब्लिक मीन्स जनता और प्राइवेट मीन्स निजी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी पब्लिक का अपोजिट प्राइवेट। ऑप्शन बी कैंसिल होगा, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और सोशल तो सामाजिक होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी पब्लिक मीन्स होता है जनता के बीच में। ठीक, और प्राइवेट का अर्थ होता है निजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप। इसका अपोजिट बताना है हमें। डिजायर, फियर, फेथ या फिर विश। होप मीन्स होती है आशा या उम्मीद करना। ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा फियर। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिजायर मीन्स इच्छा करना, ये तो पॉजिटिव है ना। फेथ मीन्स विश्वास, ये भी पॉजिटिव। विश मीन्स भी इच्छा होती है, ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो होप का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट। इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। पहला है ब्राइट, दूसरा है हैवी, तीसरा है डार्क और चौथा है शाइन। तो लाइट मीन्स क्या होता है, हल्का। ठीक, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, लाइट का हो जाएगा डार्क। डार्क मीन्स होता है गहरा। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल। इसका हमें अपोजिट बताना है। इजी, कॉम्प्लेक्स, प्लेन या फिर क्लियर। तो सिंपल का अपोजिट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी कैंसिल हो जाएगा, प्लेन ये भी कैंसिल और क्लियर ये भी कैंसिल। और वैसे भी याद रखो कि सिंपल का अपोजिट कॉम्प्लेक्स वैसे भी होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। ओके।